Let us also go across to BJP leader Ram Kadam joining us on the phone line. Mr. Kadam, look at the language that is now being used by NCP Supremo to insult an NCP leader who's trying to voice his dissent because the Mumbai police's cover-up is exposed for the very first time by the NCP leader himself. He calls him immature. This is unfortunate. दादा अपने पोते को कौड़ी की कीमत, यानी कौड़ी है ना, बिल्कुल जीरो कीमत होती है, उसे कौड़ी कहते हैं। दादा अपने पोते को कौड़ी की कीमत दे या कुछ और कीमत दे, ये उनके परिवार का निजी मामला है, इस पर हम टिप्पणी नहीं करते। पर सवाल ये उठता है, देश के करोड़ों फैंस समूचे देश के मांग कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार से ये मामला सीबीआई को सौंपा जाए। क्या महाराष्ट्र की सरकार इन करोड़ों फैंस की मांग को भी कौड़ी की कीमत यानी जीरो कीमत देना चाहती है? ऐसा महाराष्ट्र सरकार को हम कतई करने नहीं देंगे। महाराष्ट्र सरकार को इन करोड़ों फैंस की मांग का सम्मान करना होगा और ये पूरा मामला सीबीआई को सौंपना होगा। और कौन से कारण है? महाराष्ट्र की सरकार कौन से नेता को, कौन से बड़े लोगों को बचाना चाहती है? लगातार उसके परिवार को अपमानित कर रही है, पीड़ित कर रही है। राष्ट्रवादी के एक नेता कुछ और बयान देते, ट्वीट कुछ और करके उसके 74 वर्ष के बूढ़े पिता को अपमानित करते। शिवसेना के एक नेता कहते कि इस सुशांत के पिता को 2 पत्नियां थी, जो सरासर झूठ है। इस प्रकार से एक ओर से पूरे परिवार को पीड़ित करने का महाराष्ट्र सरकार का काम चल रहा है और दूसरी ओर से जो करोड़ों फैंस मांग कर रहे हैं उनकी मांग का सम्मान न करते हुए उन्हें कौड़ी की कीमत, अरे आज का ये जो बयान है, ये बयान केवल पार्थ पवार के लिए नहीं है, ये बयान महाराष्ट्र सरकार की ओर से देश के समूचे करोड़ों लोगों को अपमानित किया ये बयान देकर के कि हम देश के किसी लोगों का किसी का सुनेंगे नहीं। महाराष्ट्र सरकार अपनी मनमानी करेगी। मीडिया देश का आवाज उठा रहा है। अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार आगे आए हैं, रिपब्लिक आगे आया है। हम किसी का कुछ नहीं सुनेंगे, हम हमारी मनमानी करेंगे। यह वक्तव्य आज ये दर्शाता है। हम इस वक्तव्य का खंडन करते हैं और महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि वे अपना झूठा अभिमान दूर रख करके ये पूरा मामला वे सीबीआई को सौंपे। और अगर यदि नहीं सौंपते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि महाराष्ट्र की सरकार के मन में कुछ भय है, डर है, दाल में कुछ काला है, किसी को उनको बचाना है। इस कारण महाराष्ट्र की सरकार इस प्रकार का बर्ताव कर रही है। उनका रवैया यह स्पष्ट दिखाता है। मिस्टर राम कदम, वन मोर क्वेश्चन हियर। एक बात बहुत ही क्लियर है यहाँ पे कि अब महाअघाड़ी के खुद के पार्टी के लोग कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस ने जो जांच की है वो ठीक नहीं है। कल सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियरली कहा कि एक फॉरगॉन कंक्लूजन थी इन लोगों की कि यहाँ पे ये लोग आगे आएंगे और बोलेंगे कि हाँ हम लोग चाहते हैं कि ये सुसाइड थ्योरी है। मगर आज एनसीपी के खुद के लीडर कह रहे हैं कि यहाँ पे हम चाहते हैं सीबीआई प्रोब हो। यह कुछ कारण जरूर है, क्योंकि जो बातें सामने आई थी, कोई मंत्री उस पार्टी में पहुंचा था महाराष्ट्र सरकार का, तभी महाराष्ट्र सरकार का रवैया ये दिखाता है कि शायद उस मंत्री को बचाने का प्रयास होगा। और मंत्री महाराष्ट्र सरकार का है, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री का नाम सामने आया और वो अगर जांच के पश्चात, सीबीआई की जांच के पश्चात, तो महाराष्ट्र सरकार की काफी बेइज्जती होगी। और मंत्री किसी बड़े घर से है, इस प्रकार की बातें सामने आ रही है। जब तक जांच नहीं होती तब तक हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, पर हम पारदर्शी जांच चाहते हैं। और ये जो बार बार एनसीपी है, शिवसेना के नेता है, महाराष्ट्र की समूची सरकार है, जिस प्रकार के बयान दे रही है, ये सीधे तौर पे अब देश की जनता भी जानती कि ये किसी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जब करोड़ों लोग पूछ रहे हैं, उसका पिता पूछ रहा है, उसकी बहन पूछ रही है, उसका पूरा परिवार पूछ रहा है कि सीबीआई को दो, तो आप क्यों नहीं देते? मुंबई पुलिस को आप काम करने नहीं दोगे, बिहार की पुलिस आएगी उनको क्वारंटीन करोगे, सीबीआई के अफसर आएंगे उनको भी आप क्वारंटीन करने की बात करोगे और सीबीआई को मामला नहीं सौंपोगे। यानी चारों तरफ से डेडलॉक करके एक परिवार को कितना छलेगी ये महाराष्ट्र सरकार। ये महाराष्ट्र सरकार का छलावा है, ये महाराष्ट्र सरकार का उस पीड़ित परिवार को अपमानित करना है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। Absolutely. Mr. Ram Kadam, BJP leader there. Thank you for joining us and giving us that update.